लालची सास की कहानी। सास कमला लालची और लोभी, हमेशा पैसे और संपत्ति की चाहत में रहती है। बहू संगीता सरल और स्नेही, परिवार के प्रति समर्पित। बेटा राजू ईमानदार और मेहनती, अपनी माँ का सम्मान करता है। सुबह का समय, रसोई घर में सास कमला बहू संगीता को काम करते हुए देख रही है। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान है। कमला कड़वे स्वर में, बहू, तुम्हारे मायके वाले तो बहुत अमीर हैं। शादी में बस थोड़े से गहने देकर तुम्हें विदा कर दिया। लगता है तुम्हारे पिता के पास पैसे ही नहीं थे। संगीता धीरे से, माँ जी, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा ही दिया था। हमारी खुशियों में ही उनकी खुशी है। कमला खींचते हुए, अच्छा, पर तुम मेरे लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आई? इस घर की बहू हो और मुझे तो कुछ नहीं मिला। राजू काम से घर लौटता है। कमला उसे बुलाकर पास बिठाती है। कमला राजू से, बेटा, तुम्हारी पत्नी के घर वाले कितने कंजूस हैं। कुछ भी ढंग का नहीं दिया शादी में। तुमने अपने ससुर से बात की? अरे माँ, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो मिले उसी में संतोष रखना चाहिए। तुम तो हमेशा अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे बारे में सोचो। शाम का समय, आंगन में कमला गांव के किसी बाबा से मिलकर घर आती है। चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान। कमला मन में सोचते हुए, उस बाबा ने कहा है कि एक विशेष मंत्र से बहू के मायके से मुझे खूब धन मिलेगा। अब देखती हूँ कैसे नहीं मिलता। कमला संगीता के कमरे में जाकर उसके सामने अनमने तरीके से मंत्र पढ़ने लगती है। संगीता हैरानी से, माँ जी, ये क्या कर रही हैं? कमला संभलते हुए, अरे, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे मायके में सब कुशल मंगल हो, इसलिए ये मंत्र पढ़ रही हूँ। अगले दिन रसोई घर में कमला के पास कोई चीज नहीं बदलती। वह और भी लालची और अधीर हो जाती है। कमला गुस्से में, कुछ भी नहीं हुआ। ये बहू तो मनहूस है, इसके घर से कुछ भी नहीं आ सकता। तभी संगीता धीरे से पास आकर कहती है, संगीता, माँ जी, हमें संतोष से रहना चाहिए। जब हमें जरूरत होगी सब अपने आप मिल जाएगा। कमला को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह अपनी लालच की आदत पर पछताती है और अपने व्यवहार में सुधार करती है। कमला संगीता से, बहू, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं समझ नहीं पाई कि सच्चा सुख संतोष में है। संगीता मुस्कुराते हुए, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए। सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं। कहानी से शिक्षा, लालच से दूर रहकर संतोष और प्रेम से ही परिवार में सच्चा सुख और समृद्धि आती है। बहू, मुझे